क्या बीतता कि अगर चलती बस में न्यू बेरा पट गया, अभी ड्राइवर का अटैक आ गया, मेरे भी होश ही उड़ जाएंगे, हो जाएगा पता नहीं क्या होएगा, गए हम तो बस। और कोई अपने तो भाई पायलट यानी कि हरियाणा रोडवेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग तो हरियाणा रोडवेज ने हरियाणा एयरलाइंस भी कहते हैं। उसे मैं कुछ दिन पहले एक हादसा जो कि यानी कि सवारियां तय भरी हुई बस जो है किस तरह से बहुत बड़ा हादसा में तब्दील हो सके थी। यानी कि चलती बस में ड्राइवर का जब अटैक आया तो एक नरेंद्र नाम का शख्स जो कि भगवान बन का आया, फिलहाल वो नरेंद्र नाम का शख्स मार गया मौजूद है। नरेंद्र भाई दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम राम मान दे। राम राम जी, और संसार क्रांति के सभी दर्शकों ने मेरी ओर से हाथ जोड़कर राम राम जी। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम तारती बतावांगे अभी वो जो हादसा था जिसमें कि सारी जो सवारी हैं वो यमराज दौरे जा सके थी। नरेंद्र भाई वो जो हादसा था गरोंडा जो टोल है वो क्रॉस होया जिब, और जो चलती बस में ड्राइवर का जैसे ही अटैक आया जी भाई तो स्पीड कितनी थी, किस तरह की पोजीशन थी, थोड़ा सा दर्शक जानना चाहें। भाई साहब ये डेली का रूटीन है। मैं पलवल डिपो से नरेंद्र कुमार, परिचालक हरियाणा परिवहन विभाग C65 कार्यरत हूँ और डेली 11 बजे सुबह गाड़ी पलवल से चंडीगढ़ जानी होती है। अच्छा नरेंद्र भाई, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए बात करूंगा, पहले थोड़ा सा सवारियां का फीडबैक ले लूँ कि चलती बस में और जब ड्राइवर का अटैक आ जी तो उनका दिल पे क्या बीते। बहन जी, चलती बस में ड्राइवर का अटैक आ गया तो आपके दिल पे क्या बीते? सबके दिल पे बीते गया तो होश उड़ जाएंगे नहीं? उठ जाएंगे। हाँ हाँ जी, क्या बीता आपके दिल पे जी? बस उससे उड़ जाएगी सर। बिल्कुल, तो अंदाजा लें इसको भाई हम। हाँ भाई, चलती बस में ड्राइवर का आ गया अटैक, 100 की स्पीड में बस चल रही है, क्या बीते की दिल पे? होश से उड़ जाएगी जी। होश उड़ जाएंगे नहीं? बिल्कुल। हाँ गुड़िया, क्या बीतता कि अगर चलती बस में न्यू बेरा पट गया, अभी ड्राइवर का अटैक आ गया, मेरे भी होश ही उड़ जाएंगे, हो जाएगा पता नहीं क्या होएगा, गए हम तो बस। और कोई अपनी तरफ से मदद के लिए भी कोई प्रयास नहीं हो सकेंगे क्योंकि हाथ पांव फूल जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो हम देख सको भाई, चलती बस में जैसे ही उस रात भी कुछ ऐसा ही हादसा था, उस रात भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनी थी। जो सवारियों से भरी हुई जो बस थी उसमें जब ड्राइवर को अटैक आया तो नरेंद्र जो कि उस समय भगवान बनकर और उस बस में बैठा था, तो नरेंद्र भाई परिचालक, नरेंद्र कंडक्टर, यानी कि आधा पायलट तो हो जावे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलते रहो वहाँ तो इस चीज़ का थोड़ा सा ज्ञान हो जाए है। रही बात हौसले हिम्मत की बस वो। हाँ उधर आ जाओ आप थोड़ा सा सिचुएशन, ताकि दर्शकों ने भी बेरा पड़ता रहे। फिलहाल भी पायलट मौका पर मौजूद हैं और ये उस समय की स्थिति बनी थी, थोड़ा सा मॉब ड्रिल होगा ना जुगर, ताकि आगे भगवान ना करे कि भाई इस तरह का कोई हादसा हुआ है आम तो नहीं को। हाँ, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस तरह से उसको कंट्रोल करा जा सके। जी जी जी। बस मैं यार दूसरे नंबर की सीट पे बैठा था, जो हाँ दूसरी जो गाड़ी लेलैंड वाली उनमें डबल सीट है यहाँ पे 2 वाली, उस पे बैठा था। तो जैसे ही हम चंडीगढ़ से 11:15 बजे चले थे गरोंडा टोल क्रॉस किया था और गरोंडा टोल क्रॉस करते ही थोड़ी सी चली थी गाड़ी, डिवाइडर से टकराई। अच्छा। और हाँ गनीमत ये थी वह बहुत ज्यादा ना टकराई, ठीक ठीक सी टकराई। मैं उठकर ड्राइवर के पास गया, मैं सोचा मैं कोई ना कोई एक्सीडेंट होया होगा छोटा मोटा, और कदे खाम का को तड़फा मगा एक बार पूछते लुइस ने या मगा साइड शीशा टूटा है किसी का। तो जैसे ही ड्राइवर के पास पहुंचा मैं तो ड्राइवर तो सीट पे हाथ छुट रहे थे, उसकी गर्दन कंधे पे थी। यानी कि जिस तरह ही फिलहाल, क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार जी। अनिल भाई, जिस तरह सीट पे बैठे हैं पायलट वाली सीट पे, और एक तरह से इनकी थोड़ी पोजीशन बनाई हो, किस तरह की सिचुएशन रही होगी उस समय? थोड़ा तो इसी हालात में थे, मैं पीछे से उठ के आया हूँ। मैं सोच रहा था मैं कोई ना कोई एक्सीडेंट वाली बात होगी या नींद रांद की झपकी आ गई होगी। मैं आया हूँ तो साथ में इसके पहुंचा हूँ। अरे भाई साहब क्या बात है, नींद की झपकी आ गई कि आपने स्पीड बढ़ा रखी गाड़ी की, ठीक है हिसाब से क्यों नहीं चल पा? बढ़ गई स्पीड? हाँ, कितनी स्पीड थी, कितनी बढ़ गई? वही साथ नॉर्मली हम 60-65 की स्पीड में चला। हाँ, लेकिन उस टाइम पे ये 80 की भाग सके हैं गाड़ी। हरियाणा रोडवेज देखो, यह बात तो देखो नरेंद्र भाई, और सारी बात ठीक है, लेकिन हरियाणा रोडवेज 60-65 की स्पीड में कौन चलती, जहाज की स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर 1 है, इसमें कोई दुराई इसका भी बता देंगे। उस टाइम पर सर्दी और धुंध थी, धुंध में ज्यादा स्पीड ना बढ़ सकती, थोड़ी कम। हाँ, और वो जब 80 की भाग सके थी, अभी एक अच्छी बात है कि इनकी स्पीड कंट्रोल है। 80 की भाग सके थी, वो 80 की स्पीड पे हो चुकी थी। वो क्यों को बेहोश हो गया था, बेहोश होने के बाद उसके पैर का दबाव आ गया उस पर। मतलब पूरे आपने कोशिश करी कि भाई ब्रेक दबाया जाओ, पाँव फंस गया था आपका एक बार। दूसरी बात यह एक टाइम भी यूं देखना पड़ा, अब पता ना शायद हो सके हमारी आखिरी घड़ी हो, स्पीड भी या देखनी पड़ी, अखानी देख लूँ बाकी कितनी रही है, कंट्रोल हो जाएगी कि ना हो जाएगी। तो उसी टाइम पर जब मैं ड्राइवर के पास पहुंचा हूँ तो उसको हाथ लगाया, मगर नींद की झपकी आ गई कि क्या बात है, क्यों भगा रहा है?
कोई लफड़ा झपड़ा हो गया ये बस उल्ट लेंगे भगाओ ना। बात है तो बात कर। हम का एक्सीडेंटल केस हो के देखा हम का कोई तड़फे किसी का लागी हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसने कंधे पे हाथ लगाया, मैं कहा हाँ, वो तो इसी तरह से बैठा था और जैसे उसको और हिलाया मैं कहा ले नींद में होगा, 2-4 बार झटका तो वो टेढ़ा पड़ता इधर चला गया। मैं तो तुरंत स्टीयरिंग पे हाथ रख लिया, वो स्टीयरिंग पे हाथ रखे रखे बस यूं ही चलता रहा, एकदम पैरा की धरती तो निकल गई। मतलब घबराहट तो होगी एकदम कभी, मतलब ड्राइवर ने संभालो बस ने संभालो। देखो भाई दो स्थिति बन गया है, क्योंकि ड्राइवर की जान भी बचानी थी और जो सवारी बैठी थी उनकी जान भी बचानी थी और बस को भी कंट्रोल करना था। कुछ कहना चाह रहे हो नील भाई? हम भाई साहब यही कह रहे हैं, जो भाई साहब ने गाड़ी बड़ा काम हरियाणा रोडवेज के लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ बड़े गर्व की बात है, इन्होंने गाड़ी भी संभाली, ड्राइवर को भी संभाला और सिचुएशन को भी हैंडल किया पूरी को। तो भाई साहब जो गाड़ी का बोनट था लेलैंड वाली गाड़ी का इससे बड़ा और चौड़ा है, मैं नहीं सोचा कि यहाँ से ब्रेक के हाथ पैर पहुंचाऊं और वो पैर गया फंस। और भी थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत इतनी होगी कि बताई तो शायद बच जाते ही, मन का काम पक्का हो लिया, पक्का काम हो गया। एक पैर फंस गया, दूसरे तो ब्रेक किस तरह लगाऊंगा, लेकिन फिर भी उछल कूद कर निकाल लिया पैर, स्टेयरिंग पे ही हाथ रखा। ये स्टेयरिंग से घूमता घूमता सोचा हूँ भाई पैर तो नहीं जा पाऊंगा, ज्यादा कंफर्टेबल है ये सीटें, यहाँ रास्ता नहीं बनता, मैं यूं का यूं घूमया हूँ और इधर घूमता रहा हूँ, इधर घूमता रहा हूँ, यूं करता रहा हूँ। और ये गनीमत थी, ये अच्छी बात थी, सारे पावर स्टीयरिंग है, उंगली के इशारे से चलते हैं। रोड खाली था, टूटा फूटा रोड ना था, मोड़ ना आया, बस शुक्र इसी चीज का है, आगे गाड़ी ना आई, मोड़ नहीं आया और साफ सुथरा रोड था, सीधी चलती रही। यहाँ से मैं लेटा हूँ, यूं करके यूं किया, हाथ पहुंचाने की कोशिश की, ब्रेक तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर मैं ब्रेक तक पहुंचाऊं तो मेरी गर्दन नीचे हो जाती और गर्दन सामने का नहीं दिखना, तो हादसा हो सकता था। मैं तो फिर बोनट पे लेटे लेटे संभाले पीछे 2-4 सवारी थे, उनको बुलाया। अच्छा, इस दौरान ये भी बड़ी बात थी कि किसी सवारी में भी हड़बड़ाहट नहीं आने दी, क्योंकि किसी सवारी को बेरा भी को नहीं पटन दिया। अगर भाई इतना बड़ा हादसे के साथ गाड़ी चल रही है, अगर सवारियों को बता देता तो वो कर कुछ नहीं सके थे, क्योंकि मैं ना कर पाया हूँ, जब डेली के साथ चल रहा हूँ, मेरा हौसला और हिम्मत जरूर टूटती, मनोबल टूट जाता, वो चीखती चिल्लाती और ये हादसा तो शायद ना होया, लेकिन उससे पहले हादसा जरूर हो जाता, क्योंकि सवारियां खिड़की से जरूर कूदती, लेडीज थी, बच्चे थे, पीछे 2-3 सवारियां। सोचा भी चलती गाड़ी में तो कूद का अपनी जान बचा लो, केवरा गाड़ी बच पाओगी कि नहीं बच पाओगी, केवरा कितना बड़ा हादसा में तब्दील हो थी। वो 2-3 सेकंड में फैसला लेना था, पीछे ध्यान गया, 2-3 लड़के थे लीड लगा रहे थे, मैं उन्हें बुलाया, मैं कहा भाई एक सेकंड इधर आई हो। बोले क्या बात है? मैं भाई शायद थोड़ी दिक्कत सी हो रही, ड्राइवर का एक बार आई हो। वो जैसे ही पास आए, मैं बोला बहुत भयानक हादसा हो सके, यो तो जाली हम जाने रह रहे, हाँ कोशिश करो एक बार निकालो। वो आए हैं, हाथ लगाया, धीरे धीरे लगाया, अरे मैं कहा सेकंडा का फैसला भाई, जिंदगी मौत के मुंह में, जल्दी करो। उन्होंने ना किया, एक सवारी और थी भाई, मैं बोला ड्राइवर गाड़ी चलानी है भाई साहब आपने? बोले नहीं भाई साहब ना आते, पर मैं बोला स्टेन का हाथ लगा, रोड खाली है, कहीं भिड़ेगी तो मैं हूँ साथ में, नहीं तो कोशिश करिए बचाइए। छोटी गाड़ी ने जल्दी से हाथ लगवाए हैं, उसको निकाला है। वो निकलते हैं भाई एक्सीलेटर से पैर उठ गया है, गाड़ी स्लो पड़ गई है। जैसे ही वो निकाला, सीट पे जाकर साइड में लगा दी गाड़ी। ड्राइवर की क्या कंडीशन है? ड्राइवर ठीक है, अगले दिन 5:30 बजे उसको छुट्टी दे दी गई थी। तो ये देख सको भाई नरेंद्र की जो बहादुरी है और जिंदादिली है, और थोड़ा आगे हो, यानी एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसने कहा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि जागरूकता जो है नरेंद्र की वह काम आई। और भाई ना केवल सवारियों की जान बची, बल्कि जो पायलट था वो भी सुरक्षित, बस भी सुरक्षित, और बाबा श्यामी गाड़ी और क्या टकरा सके थी वह भी सुरक्षित। इसमें अनुमान नहीं था कितना नुकसान हो सका था, क्योंकि सवारी तो जितनी थी वो थी, लेकिन वो कितनी गाड़ियां न मलिल थी, कितने सारे उसमें आकर टक्कर मारते। और रात में 1:55 का टाइम था, धुंध कोहरा भी था और स्पीड भी गाड़ी की ज्यादा थी, पर हौसला हिम्मत वो काम आया। और वो हौसला हिम्मत हमने के भगवान है, वो हौसला हिम्मत देने वाला, जो सबकी जान सुरक्षित बच पाई। नरेंद्र भाई, संसार क्रांति समूह की तरफ से आपको इतना बढ़िया काम करने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम तो सरकार और प्रशासन तक एक अपील जरूर करेंगे। बिल्कुल, ये देखो सवारियों की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट एक बार और आने दो भाई। बहुत ही वाक्य में नरेंद्र भाई ने काबिल तारीफ काम किया है, और ऐसे शख्स को सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि एक दूसरे के सुख दुख में आदमी खड़ा दिखे, एक दूसरे के काम आवे। तो ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम है नरेंद्र भाई। और वीडियो ना भाई जी ला के शेयर भी कर दो। और हरियाणा रोडवेज के लिए, क्योंकि पहले भी एक कनेक्टर भाई था जिसने एक बेटी को सुरक्षित उसके घर पे पहुंचाया था, तो हरियाणा रोडवेज की अगर मैं बात करूं तो भाई वाक्य में कुछ चीज़ों में नंबर 1 है। तो वीडियो ने कर दो जी ला के शेयरिंग का तर दो फतूर, ताकि हमें एक दूसरे के काम है इसका जरूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।